जिस दिन से बीजेपी का गठन हुआ उसी दिन से हम यूसीसी का बातें किया। ये हमारा घोषित एजेंडा है, कोई हिडन एजेंडा नहीं है। यूसीसी होना चाहिए और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी नहीं, देश की हर वर्ग के लोग, इतना तक भी जो अल्पसंख्यक है वो लोग में भी बहुत सारे लोग चाहते हैं कि यूसीसी लागू हो जाए। यूसीसी लागू करना सरकार के काम है, कब बिल लाएगा नहीं लाएगा सरकार की विषय है। और जहाँ तक पार्टी का सवाल है, ये तो पार्टी का मैनिफेस्टो में भी था, जो हम लोग करेंगे और कर कर रहेंगे, होना ही है। ये एक देश में एक कानून होगा, ये तो सबका मांग है। इसमें पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड, केरल और झारखंड, इसको अलग अलग करने का कोई ज़रूरत नहीं है। जो पश्चिम बंगाल के लिए चाहिए वही केरल के लिए भी चाहिए। और हम चाहते हैं जो सर्वसम्मति से ये बिल पारित हो जाए और देश के जितना सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ है, जो लोग सत्तारूढ़ पार्टी है या नॉन बीजेपी गवर्नमेंट चल रहे हैं, वो भी यूसीसी को अपना ले। विपक्ष का पूरा राजनीति वो अल्पसंख्यक आधारित है। जो लोग वक्फ का विरोध किया था, कारण क्या है? सारे विपक्ष का नेता जो है वो बहुत सारे वक्फ प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा जमा कर बैठे हुए हैं। तो जो गरीब के लिए है, गरीब यतीम बच्चे के लिए है, गरीब महिलाओं के लिए है, जिसका पास खड़ा होने के लिए कोई नहीं है, उसके लिए तो वक्फ प्रॉपर्टी था, वो बिल था। ये इसको मुक्त कराया जाए, कितना प्रॉपर्टी है उसका जांच हो और उससे जो पैसा आए वो गरीबों में बांट दिया जाए। तो इस पर विरोध का जगह कहाँ है? लेकिन विपक्ष विरोध कर रहा है और हम तो कोई विपक्ष अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं ना। जहाँ तक पश्चिम बंगाल की सवाल है, वो विपक्ष कहाँ है उधर? वो तो आपस में लड़ाई में अभी अपना समय दे रहे हैं। एक एंटी सोशल एक्टिविटीज बिल को किस तरीके से देखते हैं, उस पर आपका क्या कुछ कहना है? देखिए, पिछले 50 साल में पश्चिम बंगाल का जो राजनीतिक स्थिति था, जो वोट कल्चर था, वो पूरा बदल गया। प्री पोल वायलेंस, ड्यूरिंग पोल वायलेंस, पोस्ट पोल वायलेंस और पॉलिटिकल वेंडेटा, और उसी का कारण किसी का हत्या, किसी का बलात्कार, ये आम दिन का खेला हो गया। सत्तारूढ़ पार्टी का मदद से पुलिस को निष्क्रिय करके गरीब असहाय जनता के ऊपर अत्याचार, दिन दहाड़े मर्डर, सुपारी किलर को बाहर से लाकर पश्चिम बंगाल में गोली चलाना, ये तो सब देखा हुआ है। तो इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होना चाहिए और सरकार के जो कुछ करना है करके दिखाना चाहिए। टीएमसी कभी कोई पॉलिटिकल पार्टी था ही नहीं, वो एक झुंड था, लुटेरा का झुंड। सब लोग इकट्ठा मिल गए थे। तो अभी एक दूसरे का खिलाफ बयानबाजी कर रहा है, एक दूसरे के खिलाफ एफआईआर कर रहा है। पहले भी करता था, लेकिन पर्दे का पीछे था वो। अभी सामने आ गया पूरा खेला। तृणमूल अभी सत्ता में नहीं है। वो 75 और 25% का जो हिसाब था, बंटवारा का हिसाब था, वो भी खत्म है। आ नहीं रहा है रुपया। जिसका पास जो है वो बचाने के लिए सब लोग व्यस्त हैं, और कहाँ वो छुपाया दूसरा लोग अगर बोल रहे हैं। तो ऐसा स्थिति में हम लोग चाहते हैं तृणमूल सुधर जाए। कोई संभावना नहीं है, फिर भी जो लोग हैं भारतीय जनता पार्टी का खिलाफ चुनाव लड़कर जीत कर आए हैं, उसको रहना चाहिए सुस्त। विपक्ष का तो जरूरत है। लोकतंत्र में बिना विपक्ष का चलना मुश्किल है। तो हम लोग भी चाहे विपक्ष का अंदर एक स्थिति आ जाए तो करें, लेकिन फिर भी बोल रहा हूँ तृणमूल कांग्रेस चले गए हैं।